शीश महल वाली राजनीति। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते हैं, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया। राहुल गांधी ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर अब शीश महल वाला हमला बोला है। दरअसल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहने के दौरान जिस सीएम आवास में रहते थे, बीजेपी उसे शीश महल बोलती है। उसी शब्द को और हवा देते हुए अब राहुल गांधी ने भी शीश महल का नाम ले अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। राहुल बोले, अरविंद केजरीवाल आए थे छोटी सी गाड़ी वैगनार में, लेकिन वो अब शीश महल में रहते हैं। जबकि केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं साफ राजनीति लाऊंगा, और इसके उलट सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, जिसके बाद उनकी घर की तस्वीर आप सब ने देख ही ली। राहुल जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, केजरीवाल जी ने कहा था नए तरह की राजनीति करूंगा। बिजली के पोल पर चढ़ जाया करते थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे। यहाँ तक जब दिल्ली में हिंसा हुई तो नदारत रहे। कहा था साफ राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। राहुल बोले, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा सामान फिकवा दिया। मैंने उन्हें चाबी दी और कहा नहीं चाहिए ये आपका बंगला, और जबकि उसी दिल्ली में केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। यही आज की सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। राहुल गांधी बोले, पटपड़गंज विधानसभा से पहले मनीष सिसोदिया जी कैंडिडेट थे, जो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट है। वो पटपड़गंज से डर कर भाग गए, जो कि अच्छी ही बात है। इसलिए आप लोग कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौधरी जी का पूरा समर्थन कीजिएगा, उन्हें भारी बहुमत से जिताइए। राहुल बोले, देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारी विचारधारा है। हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, क्योंकि हमें नफरत, डर और हिंसा वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। दो विचारधारा की पार्टियां हैं, एक है बीजेपी और आरएसएस, और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने कहा, आज लड़ाई बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की रक्षा की है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे। फिर मोहन भागवत ने कहा कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली। उनकी ये बात हमारे संविधान का अपमान है। राम मंदिर के कार्यक्रम में देश के अंबानी अडानी जैसे अरबपति दिखे, लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम में हमारी आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया। नई संसद के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया। बीजेपी ने साफ कहा 400 पार और हम संविधान को बदल देंगे। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी कहते हैं 15 अगस्त को सच्ची आजादी हिंदुस्तान को नहीं मिली थी, और हमारी जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी हैं, उनको वहां तक नहीं जाने दिया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति नहीं जाएंगी, उद्घाटन वो नहीं करेंगी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, वो नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए बोले, मोदी जी अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी एक अरबपति के हाथ में देश की सारी संपत्ति होनी चाहिए। भाजपा का लक्ष्य केवल डर फैलाने का ही है। तो ये अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, 5-10% का हिंदुस्तान चाहते हैं, और संविधान कहता है कि इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं।